नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के बारे में चर्चा किया था और ख़ास करके एनडीए रिटन एग्ज़ाम के बारे में। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा था एसएसबी इंटरव्यू के बारे में वीडियो बनाने के लिए, इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। इस वीडियो में मैं 5 डे एसएसबी इंटरव्यू के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 में स्क्रीनिंग होता है, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कम कर दिया जाता है। जो कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग में क्वालिफाई करते हैं वही कैंडिडेट्स ही डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 के नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू फेस करते हैं। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होते हैं उन्हें वहीं से ही वापस लौटना पड़ता है। वैसे ये टेस्ट काफ़ी आसान है। इसमें रिटन में आते हैं वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस। आपको अगर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस क्या है नहीं पता, तो आसपास कोई बैंकिंग या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे पूछ सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस उतना हार्ड नहीं रहता है, फिर भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ही जाइए। पीपीडीटी यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है डे 1 का। इसीलिए यहाँ इंटरव्यूअर्स आपको जज करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस चाहिए। इसी टेस्ट में अगर आप चूक जाते हैं या कोई गलती करते हैं तो सच में आपको उस दिन घर जाना ही पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। इस टेस्ट में आपको 30 सेकंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाया जाएगा, फिर आपको पिक्चर देखने के बाद एक स्टोरी लिखने को कहा जाएगा। उस स्टोरी को आपको 4 मिनट में ही लिखना होगा। दोस्तों ये टेस्ट कोई आम कहानी लिखने का टेस्ट नहीं है। इसमें आपका सोच कितना पॉजिटिव है, आपका थॉट को गहराई से जांचा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करिए कुछ ऐसा लिखने को जिससे आपका ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव इमेजिनेशन रिफ्लेक्ट हो। टेस्ट के बाद फिर कैंडिडेट्स को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हर एक ग्रुप में लगभग 15 कैंडिडेट्स होते हैं। हर एक कैंडिडेट को दिखाया गया पिक्चर के बारे में लिखी हुई स्टोरी को सबके सामने बोलना पड़ता है। फिर उस पिक्चर के बारे में अपना विचार रखते हुए एक कॉमन कंक्लूजन पे आना होता है। दोस्तों इस टेस्ट में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कितना बोलते हैं, यहाँ पे आपका सोच क्या है, आपका विचार क्या है वह ज़रूरी है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा ज़रूरी है और आपका कॉन्फिडेंस भी, जो आप बोलते वक्त दिखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने विचार सबके सामने कॉन्फिडेंस के साथ रखिए। ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद डे 1 में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 के इंटरव्यूज़ के लिए रखा जाता है और बाकी के कैंडिडेट्स को घर लौटना पड़ता है। आगे के इंटरव्यूज़ के लिए लगभग 30 से 80 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। फिर 8 से 10 कैंडिडेट का कई सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और हर एक ग्रुप को चेस्ट नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि आगे की इंटरव्यू कोई कंपटीशन नहीं है। हो सकता है ग्रुप्स के सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएं, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट ना हो, यानी सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है जिसमें ऑफिसर जैसी क्वालिटी हो। दूसरे दिन का सबसे पहला टेस्ट होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। दोस्तों साइकोलॉजिकल टेस्ट में काफ़ी प्रेशर होता है क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है परफॉर्म करने के लिए। इसी टेस्ट में जानबूझकर टाइम कम रखा जाता है क्योंकि इसी वक्त ही पता चल पाता है कि जब हमारे पास समय कम रहता है और प्रेशर ज़्यादा रहता है तो हम कैसे बिहेव करते हैं। सही कहा जाए तो ऐसी सिचुएशन में ही हम अपना असलियत दिखाते हैं, यानी अपनी असली चेहरा दिख जाता है।
इसीलिए दोस्तों कोशिश हमेशा यह करते रहिए कि एक पॉजिटिव सोच के साथ जवाब दिया जाए। इसी टेस्ट में आपको 12 पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, एक के बाद एक। उसमें एक ब्लैंक पिक्चर भी शामिल होगा। हर एक पिक्चर को 30 सेकंड्स तक दिखाया जाएगा और आपको 4 मिनट्स में एक स्टोरी लिखने को कहा जाएगा। आपके मन में जो भी ख्याल आएगा उस पिक्चर को देख के आप लिख सकते हैं, और जो ब्लैंक पिक्चर होगा उसमें आप कोई भी पिक्चर उठा के उसके बारे में स्टोरी लिख सकते हैं। उसके बाद होगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे, एक के बाद एक। हर एक वर्ड्स को 15 सेकंड्स तक दिखाया जाएगा। उसी वर्ड को लेके आपको सेंटेंस बनाने को कहा जाएगा। कोशिश यही करिए कि आप जो भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें कोई नेगेटिव इम्प्रेशन ना छोड़ें, यानी एग्जामिनर आपका सेंटेंस पढ़ के खुश हो जाए, कुछ ऐसा सेंटेंस ही बनाइए। क्योंकि ये सिर्फ एक सेंटेंस मेकिंग टेस्ट नहीं है दोस्तों, ये असल में साइकोलॉजिकल टेस्ट है। वो लोग आपका साइकोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं। तीसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी SRT। आपको एक बुकलेट दिया जाएगा जिसमें डे टू डे लाइफ के 60 सिचुएशंस होंगे, और उसी सिचुएशंस में आपका क्या रिस्पॉन्स होगा या रिएक्शन होगा, ब्लैंक्स में फिलअप करके लिखना होगा। इसी टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको 60 सिचुएशंस दिए जाएंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट के सबसे आखिरी टेस्ट होगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। दोस्तों, सारे कैंडिडेट्स को 15 मिनट्स दिए जाएंगे और 5 सेपरेट पैराग्राफ्स लिखने को कहा जाएगा, जिसमें कैंडिडेट्स को अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स, टीचर्स के बारे में लिखने को कहा जाएगा। जब डे 2 का साइकोलॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू शुरू कर दिया जाएगा। इंटरव्यू 3 दिन तक चलेगा, डे 2, डे 3 और डे 4 को। कैंडिडेट्स का एक ही बार इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के पहले कैंडिडेट्स को पहले से ही इंटरव्यू का समय और जगह के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। डे 2, डे 3 और डे 4 का दोपहर और शाम को ही इंटरव्यू कराया जाएगा। दोस्तों, इंटरव्यू में टेक्निकल और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके लाइफ, हॉबी, करियर, फैमिली, ये सब के बारे में पूछी जाएगी। इंटरव्यू लगभग 45 मिनट से 1 आवर तक चलेगा। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान कोई भी दिखावा ना करें या झूठ मत बोलें, क्योंकि आपका झूठ को इंटरव्यूअर्स तुरंत पकड़ लेंगे और उसका आपके परफॉर्मेंस पर बुरी इमेज होगा, इमेज पे नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, अपने बातों को पॉजिटिवली रखिए और थोड़ा सा पहले से ही अपने बायोडाटा के ऊपर रिसर्च करिए और प्रिपेयर होके जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर्स आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में पूछे और आपको उसका बेसिक जानकारी भी ना हो। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा दिन होगा ग्रुप टास्क। दोस्तों, ग्रुप टास्क में आपका सिर्फ अकेले का परफॉर्मेंस नहीं देखा जाएगा। ग्रुप में आप कैसे परफॉर्म करते हैं वही सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। तो इसलिए दोस्तों, ग्रुप टेस्ट में आपको ज़्यादातर फिजिकली सब कुछ करना होता है। आपका फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना ज़्यादा काम आएगा इसमें। साथ साथ आइडिया भी लगाना होगा, जैसे कि क्या कैसे करना है ये सब। GTO यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपको एक के बाद एक टास्क देते रहेंगे और वो आपको एक टाइम लिमिट में कंप्लीट करना होगा। इसमें ज़्यादातर देखा जाएगा आप टीम प्लेयर हैं या नहीं, आप टीम में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, पहला चीज़ जो GTA डे 1 में होगा वो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में 2 टॉपिक दिए जाएंगे जो मोस्टली करंट इवेंट्स या फिर सोशल इश्यूज़ पे बेस्ड होंगे। ध्यान रहे कि आपको ग्रुप डिस्कशन में डिबेट करना नहीं है दोस्तों, सिर्फ अपना विचार उस टॉपिक के ऊपर रखिए। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज नेक्स्ट GTO टेस्ट होगा। इसमें आपको एक मॉडल या मैप दिखाया जाएगा और
एक स्टोरी कहा जाएगा उस मॉडल के बारे में। आपको उस मॉडल में जो भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे उसे आइडेंटिफाई करना होगा और उसका सॉल्यूशन लिखना होगा। दोस्तों, आपको थोड़ा दिमाग लगा के लॉजिकली सोचना होगा इसी टेस्ट में। फिर उसके बाद आपका आइडियाज़ और डिसीजन को ग्रुप के साथ शेयर करेंगे। ग्रुप में सारे कैंडिडेट्स अपना अपना आइडियाज़, अपना अपना व्यूज़ शेयर करेंगे और प्रॉब्लम का एक फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। दोस्तों, इसी टेस्ट में जीटीओ यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो भी बोलते हैं उसे ध्यान से सुनिए ताकि स्टोरी और प्रॉब्लम्स की समझ आपकी अच्छी हो। नेक्स्ट जीटीओ टेस्ट होगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टेस्ट। इसमें आपके ग्रुप को कुछ ऑब्स्टेकल्स दिए जाएंगे जिसे सबको मिलके प्लानिंग करके उस ऑब्स्टेकल्स को पार करना होता है। हेल्प के लिए कुछ रोप्स, प्लैंक्स, पत्थर ये सब भी दिए जाएंगे। आपको इन सब चीज़ों को यूज करके ऑब्स्टेकल्स पार करना होगा। टास्क स्टार्ट होने से पहले ही आपको सारे रूल्स बता दिए जाएंगे, इसीलिए जीटीओ को ध्यान से सुनिए क्योंकि टास्क के सारे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। ग्रुप्स ऑब्स्टेकल रेस। दूसरे ग्रुप टास्क की तरह ग्रुप्स ऑब्स्टेकल रेस में भी सारे ग्रुप्स को एक साथ काम करना होगा। 6 ऑब्स्टेकल्स होंगे जिसे क्रॉस करना होगा। सभी को एक छोटा सा बैग पीठ पर लेना होगा या फिर एक बड़ा आर्टिफिशियल स्नैक को पकड़ के ऑब्स्टेकल पार करना होगा। सारे रूल्स पहले से ही सबको बता दिए जाएंगे, जैसे कि कितने लोग एक साथ स्नैक को पकड़ सकते हैं एक ग्रुप में, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ध्यान हमेशा ये रहे कि ये कोई इंडिविजुअल टेस्ट नहीं है बल्कि ग्रुप टास्क है, इसीलिए ग्रुप्स के साथ चलें, एक दूसरे का हेल्प करें। ऐसा करने पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आप अपना बना सकते हैं। ग्रुप्स ऑब्स्टेकल रेस के बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक दिया जाएगा, फिर हाफ ग्रुप टास्क होगा। ये टास्क प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जैसा ही है दोस्तों, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ़र्क इसमें सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ एक ही ऑब्स्टेकल्स होगा और छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे। हाफ ग्रुप टेस्ट कंप्लीट होने पर लेक्चरेट होगा। लेक्चरेट में आपको 2-3 टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक टॉपिक चूज करके आपको सबके सामने बोलना होगा और 3 मिनट्स मिलेंगे दोस्तों आपको किसी एक टॉपिक के बारे में बोलने के लिए। डे 4 यानी जीटीओ डे 2। डे 4 में होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स टेस्ट। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में सारे कैंडिडेट को खुद से ही परफॉर्म करना होता है। इसमें 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिन्हें आपको 3 मिनट में कंप्लीट करना होता है। इसमें आपका स्टेमिना, कॉरेज, आपका स्मार्टनेस, इन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। हालांकि 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं पर सारे ऑब्स्टेकल्स को 3 मिनट में ही पार करना होता है और ये काफ़ी मुश्किल होती है। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो उन ऑब्स्टेकल्स को पहले कंप्लीट करिए जो आप सोचते हैं कि आपके लिए आसान है और आपको ज़रूर अच्छा स्कोर मिलेगा। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स टास्क कंप्लीट होने पर एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा और उसके बाद कमांड टास्क के लिए बुलाया जाएगा सबको। सारे कैंडिडेट्स को एक एक ऑब्स्टेकल्स दिए जाएंगे। आप उस ऑब्स्टेकल को कंप्लीट करने के लिए किसी भी कैंडिडेट्स का हेल्प ले सकते हैं, किसी भी 2 कैंडिडेट्स का हेल्प ले सकते हैं। जो फिजिकली फिट होगा उन्हें आप ले सकते हैं या फिर जिन्हें आप सोचते हैं कि ये बंदा आपका मदद कर सकता है उसे आप ले सकते हैं। तो कमांड टास्क में आप किसी 2 आदमी का मदद ले सकते हैं। फाइनल ग्रुप टास्क। जीटीओ डे 2 का आखिरी टास्क होगा फाइनल ग्रुप टास्क। सारे ग्रुप्स को एक टास्क दिए जाएंगे। सारे कैंडिडेट्स को एक दूसरे का कोऑपरेशन करके टास्क को कंप्लीट करना होगा। फाइनल ग्रुप टास्क के कंप्लीट होने पर बचा हुआ पर्सनल इंटरव्यूज लिए जाएंगे। एसएसबी इंटरव्यू का 5th डे होगा कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में लगभग 10 लोग होंगे, जैसे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट जो पेपर वगैरह चेक करते हैं वो सब, एक बोर्ड का चेयरमैन भी होगा। तो कॉन्फ्रेंस में आपको वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे दोस्तों, बस कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे
जैसे कि आपको एसएसबी इंटरव्यू कैसा लगा या फिर आप हमें क्या सजेशन देना चाहते हैं, ये सब। बस आप पॉजिटिवली क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और कोशिश करिए कि कोई ऐसा ब्लंडर ना हो कि आपका सारा मेहनत बेकार हो जाए और आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि कॉन्फ्रेंस से पहले ही कैंडिडेट्स का लगभग सिलेक्शन हो गया रहता है। कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। जो सिलेक्ट नहीं होते उन्हें घर जाना होता है और जो सिलेक्ट होते हैं उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रुकना होता है। ये रहा दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू का डिटेल। आप अगर चाहते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अलग से एक वीडियो बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।